ऑफ रेस्पेक्ट। मुझसे बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। 7वें नंबर तक आपको यह एहसास हो रहा है कि हम में जो ऊर्जा बह रही है उसमें परिवर्तन है। क्या आप अपने बच्चों के लिए कुछ बड़ा कर पाओगे? अब आपको ये उम्मीद है कि हम लीडर बन रहे हैं, हम एक रियल नेविगेटर बन रहे हैं। क्या इस बात का एहसास है? आगे बढ़ो भाई, ट्रस्ट बनाओ, अपना ट्रस्ट बनाओ, वैल्यू ऐड करो, और आपको 7वें नंबर का सिद्धांत कहता है द लॉ ऑफ रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट भी एक कानून है, और ये ट्रस्ट के बाद आता है। हेलो, ट्रस्ट के बाद आया है, पहले नहीं। पहले ट्रस्ट होता है, उसके बाद रेस्पेक्ट होता है। एक 55 साल की महिला और एक 60 साल का उसका पति दोनों सो रहे थे। रात को 2 बजे अचानक मोबाइल में मैसेज आया। पति ने उठ के देखा कि पत्नी के मोबाइल पे रात को 2 बजे मैसेज। उसका दिमाग खराब हो गया। उसने उठ के देखा, देखते ही गुस्सा हो गया और पत्नी को जगाया, देख कौन तेरे को ये ब्यूटीफुल कह रहा है रात को 2 बजे, दिमाग खराब कर रही है, देख। पत्नी ने कहा, 55 साल की उम्र में ब्यूटीफुल कौन कह रहा है, साला टाइम तो निकल गया, आपको देख के दिखाओ कौन है। जैसे उसने देखा, चाचा के खींच के मारी, बैटरी फुल को साला ब्यूटीफुल देख रहा है, चश्मा लगा, दिमाग खराब कर रहा है, बैटरी फुल हुई है, बैटरी निकल, ब्यूटीफुल देख रहा है, चश्मा लगाया बिना ही दिमाग खराब। कहानी झूठी थी भाई, मैसेज सच्चा था। ट्रस्ट अगर नहीं हुआ तो रिस्पेक्ट नहीं हो पाएगा। और आप सोचे हुई स्टोरी चाचा की है? अरे ये हर चाचा की है। हर चाचा टेंशन में आ जाता है जब वाइफ के रात को 2 बजे मैसेज आ जाए। बस आप थोड़ा सा ध्यान से, सावधानी से। रेस्पेक्ट कहता है कि जिस भूमि पे विश्वास पैदा हुआ हो उस भूमि पे ही सम्मान पैदा होगा। तो रेस्पेक्ट का कानून आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, और ये कहता है पीपल नेचुरली फॉलो लीडर्स स्ट्रॉन्गर देन देमसेल्व्स। वो खुद से भी ज्यादा, स्वाभाविक रूप से खुद से ज्यादा मजबूत लीडर्स का अनुसरण करते हैं। ये हजारों सालों से तय है। हर सदी में 10-20 लोग पूरी पृथ्वी को गाइड करते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, हर एक सदी में 10-20 लोग पूरी पृथ्वी को गाइड करके जाते हैं। मैं पूरी पृथ्वी बोल रहा हूं, 200 देश बोल दिया, और लोग गाइड करने वाले कितने बोले? 10-20 लोग पूरी मानवता को गाइड करके चले जाते हैं हर 100 वर्षों में, और कुछ का प्रभाव 200-500 वर्षों तक भी रहता है उनके जाने के बाद भी। वजह क्या है? जो रियल लीडर है उनका ही लोग अनुसरण करते हैं। अब ये खबर पढ़कर आपके मन में पहला भाव क्या आया? हाँ यार, हम भी करेंगे यार, हम भी अच्छे लीडरों को फॉलो। अरे ये तो छूट गया पहले, दूसरे, चौथे में ही। अब लोग आपको फॉलो करें और आप उन्हें अपने जीवन के हर अनुभव को गाइडेंस बनाकर उन्हें ग्रोथ के लिए आगे बढ़ाएं, और आप आगे से आगे बढ़ते चले जाएं, टीम भी बढ़ती चली जाए। ये रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 दिन का क्यों होता है? ताकि आपको सोचने का मौका नहीं मिले। वो दूल्हे को 7 दिन इसलिए पीटी रगड़ी जाती है ताकि एक फॉर्मेशन एक दिशा में पूरी ताकत लगाए। ये 2 दिन एक ऊर्जा, एक समान वेव और एक समान ऊर्जा का संचार हो तो हम अपने गोल तक पहुंच जाएं। आपको स्वाभाविक रूप से समझ लेना चाहिए कि लोग रियल लीडर्स को ही फॉलो करते हैं। लीडर को सम्मान पाने के तरीके हैं। क्या आप रियल में सम्मान पाना चाहते हो? क्या रिस्पेक्ट पाना चाहते हो? तो ध्यान से देखो, अगर एक लीडर ने कभी भी जीवन में सम्मान पाया होगा तो उसने कुछ ऐसा किया होगा जो अलग है और यूनिक है। एक तो है नेचुरल लीडरशिप एबिलिटी, बिल्कुल स्वाभाविक और प्राकृतिक नेतृत्व क्षमता जो आपके लीडर्स में और आपके मैनेजमेंट में, इनमें स्वाभाविक है। कोई भी खतरा देखा, प्रिपरेशन पहले से कर ली। कोई भी संभावना देखी, उस अवसर को पहले ग्रैब कर लिया। कोई भी नॉलेज की बात आई, उसे पहले ट्रांसफर करवाया। कुछ भी नया मार्केट में सीखने को मिला, इन्होंने आपके लिए सर्व करने की कोशिश की, और वो ही आप डुप्लीकेट करो। ये नेचुरल लीडरशिप एबिलिटी है। ये अगर आप में हुई तो आप लोगों को प्रभावित कर पाएंगे और आपको सम्मान मिलेगा। अगर आप दूसरों के लिए सम्मान करते हो तो एक दिन आपको भी सम्मान मिलेगा। पता है रिस्पेक्ट क्या है? रिस्पेक्ट है जब आप किसी आदमी को रिस्पेक्ट देते हो ना, तो आपके जीवन से फिर रहस्य नहीं रहता। असली समर्पण और असली सम्मान अंदर से रहस्य खत्म होता है। अपने दोष बता के आ जाता है उस व्यक्ति को जिसको समर्पण करता है। अपनी भूलें, अपने अपराध, अपने पाप भी बता के आ जाता है आदमी उस व्यक्ति को जहां रियल में समर्पण है, जहां रियल में आप किसी व्यक्ति को रिस्पेक्ट देते हो। फिर रहस्य खत्म हो जाता है जीवन से। आपको रिस्पेक्ट इस लेवल पे लोगों का करना चाहिए, उतना ही आपको मिलेगा। इस दुनिया में हर साहसी आदमी को दुनिया ने जय-जयकार की है। तो अब साहस कब लगेगा? अभी जिस काल में अपन हैं, इस काल में ऐसा कोई मैटर है जिसमें आपको बॉर्डर पे जाना पड़े? कोई ऑप्शन नहीं। ऐसा कोई है कि अचानक कोई पिंडारियों ने हमला कर दिया और आपको तलवारें निकालनी पड़ी? अब ऐसा कोई युग है? अरे एक बार ये तो सोचो, हम किस युग में हैं अभी? हम उस युग में हैं जो विश्व में सबसे ज्यादा अरबपति बना रहा है। तो तकलीफें भी उसी लेवल की होगी, उसी संदर्भ की होगी, उसी कॉन्टेक्स्ट की होगी। इसका मतलब क्या? आप जिस सिचुएशन में आज हो ना, पूरी ऑर्गेनाइजेशन बस ऐसी सिचुएशन आएगी
कि बिजनेस में आपको बड़े चेंजेज और बड़े परिवर्तनों से गुजरना होगा। ये परिवर्तन से गुजर लो, इसे ही साहसी कहते हैं। साहसी वो जो वर्तमान की परिस्थिति से ओवरकम करने के लिए हर तरीके बदलाव को सहन कर सके, वो ही है एक रियल साहसी लीडर। रियल साहसी लीडर। मैंने 2012 में, मैं 2010 के बाद ऑलमोस्ट रिटायर्ड था मेरे धंधे में। 10 से लेके 12 तक सेलिब्रिटी की लाइफ जी, और 12 में ये पता चल गया जनवरी में संकट बड़ा आ गया। मैंने हजारों लाखों लोगों के सामने बोल दिया था, पहली गोली मैं खाएगा, सबसे आगे मैं संघर्ष करूंगा। मेरे साथ हजारों लोग हाईवे जाम करने के लिए खड़े हो गए, हजारों लोग, पूरे देश में लाखों लोग। हर साहसी आदमी को भीड़ जुटानी नहीं पड़ती, प्रकृति उसे जुटा के देती है। आप भीड़ में भी खड़े हो जाओ साहसी बनकर, आपके साथ लोग आएंगे भाई। साहसी बनना और साहसी बनने के रिजल्ट को जीना मैंने जिया है, आपके लोगों ने जिया है। जब संकट आया था, अपना धंधा शुरू किया सारे लोगों ने, तो इनके ऊपर फिर 15 में संकट आया। 3 साल बाद नोटबंदी, देश में त्राहिमाम हो गया 2016 में। पता है इन्होंने मुझे क्या कहा, सर मैं तो 4 साल पहले भी जीरो था और मैं आज फिर जीरो हो जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लड़ूंगा अपने संघर्ष की सीमाओं तक। क्या बात है, ये साहसी तो है। और आप क्या समझते हो कि साहस वो योद्धा वाला तलवारें निकलेगी? अरे हर काल में साहस के प्रारूप बदल जाते हैं। अभी यही साहस है, परिस्थितियों से अपने आप को ओवरकम करना। सक्सेस होके दिखा दो, सम्मान मिलेगा। आज रॉयल्टी अचीवर्स का रिस्पेक्ट हुआ, यह सम्मान था। यह चाहे सहज ही हो गया हो। मैंने तो लॉ ऑफ नेविगेशन बोला था, जिसमें सारी चीजें ऑटोमेटिक हो गई। सक्सेस हमेशा आपको रिवार्ड देती है, लॉयल्टी हमेशा सम्मान देती है, वफादारी हमेशा जितवाती है। पता है आदमी वफादारी किस हद तक छोड़ देता है? अरे अपने को क्या मतलब है यार, कंपनी फंपनी दुनियादारी से, यार अपने घर का चूल्हा नहीं चलेगा तो क्या होगा यार? तुझे ये पता नहीं कि तूने क्या कर्म बांधा है। अपनी रोटी के लिए जब कहीं दगा कर सकता है कोई आदमी, तो उसे ये पता ही नहीं है कि उस रोटी में जो जहर अब मिलेगा वो पूरे जीवन तुझे जीना होगा। ऐसी रोटी काम की नहीं है जहां कहीं अपनी वफादारी दाव पे लगा के लिए रोटी। अरे चींटी को कण और हाथी को मण, तो वैसे ही फिक्स है यार। इस रोटी के लिए दगा कभी नहीं करना भाई, कभी वफादारी से अपनी गद्दारी नहीं करना। अपने जीवन में जब आप किसी के लिए वफादारी दिखाते हो, वो लॉयल्टी दिखाते हो, एक दिन वो लॉयल्टी जिस रूप में आकर मिलेगी आप खुद भी कल्पना नहीं कर सकते। इतिहास गवाह है, जिसने अपनी वफादारी की सीमाएं पार की है, फिर प्रकृति ने उसे देने में सीमाएं पार की है। वैल्यू एडेड टू अदर्स, जो दूसरों के लिए जीवन में कुछ मूल्य जोड़ देवे। ये 6 चीजें आपको 3 लोक में सम्मान दिलाएगी। हेलो, हर जगह सम्मान दिलाएगी ये 6 चीजें। आप में से कितने लोग मुझसे एक कमिटमेंट करते हैं, सर जीवन भर इन 6 चीजों के लिए हम प्रयास करते रहेंगे? आवाज में दम चाहिए।